नमस्कार, राजेश सर क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में बायल का नियम क्या है इस बात पर चर्चा होगी। तो बायल के नियम की पूरी जानकारी के लिए पूरा वीडियो देखें। तो देखिए बायल का नियम है क्या। सन 1662 में रॉबर्ट बायल ने स्थिर ताप पर गैसों के आयतन और ताप के संबंध में एक नियम का प्रतिपादन किया, जिसे उन्हीं के नाम पर बायल का नियम कहते हैं। सन 1662 में रॉबर्ट बायल ने स्थिर ताप पर कांस्टेंट टेम्परेचर पर गैसों के आयतन, वॉल्यूम और प्रेशर के बीच एक रिलेशन का प्रतिपादन किया, जिसे उन्हीं के नाम पर बायल का नियम कहते हैं। इस नियम के अनुसार, तो नियम क्या है देखिए, स्थिर ताप पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। स्थिर ताप पर यानी टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है, स्थिर है। किसी गैस की निश्चित मात्रा, गैस की मात्रा निश्चित है, मोलों की संख्या निश्चित है, का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी दाब, आयतन और दाब में क्या है, व्युत्क्रम का संबंध, उल्टा का संबंध है। यदि आयतन बढ़ेगा तो दाब घटेगा, यदि दाब बढ़ेगा तो आयतन घटेगा। तो देखिए, माना एक स्थिर ताप T पर एक निश्चित मात्रा के गैस का आयतन V तथा दाब P है। यहाँ पर परम ताप लिया गया है। चित्र में आप देख रहे हैं कि 3 बॉक्स हैं और इनमें गैस, एक निश्चित मात्रा में गैस T टेम्परेचर पर ली गई है और इसका जो आयतन है, पहले डिब्बे में इसका आयतन V है। इसका आयतन कितना है, V है, और इस पर प्रेशर जो है कितना है, P है। अब ध्यान दीजिए, क्योंकि संबंध क्या, उल्टा संबंध है, व्युत्क्रमानुपाती है। यदि हम दाब को बढ़ाएंगे, मान लें दाब हम दूना करते हैं, दाब क्या कर देते हैं, दूना, तो आयतन क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। क्योंकि उल्टा संबंध है, व्युत्क्रम का संबंध है, आधा हो जाएगा। यदि हम दाब को तिगुना करते हैं तो आयतन क्या हो जाएगा, V/3 हो जाएगा। तो उन्होंने बताया कि यदि हम दाब को क्या करेंगे, बढ़ाएंगे तो आयतन घटेगा, ये आयतन को बढ़ाएंगे तो क्या होगा, दाब घटेगा। अब देखिए इसका गणितीय रूप, यहाँ पर एक स्थिर ताप T पर एक निश्चित मात्रा के गैस का आयतन V तथा दाब P है। तो गणितीय रूप में हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, इस नियम को V अनुक्रमानुपाती 1/P, यहाँ लिख सकते हैं स्थिर ताप एवं निश्चित मात्रा, यानी गैस की मात्रा निश्चित है और गैस का ताप स्थिर है। अब अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाएंगे, क्योंकि व्युत्क्रम है, तो हम इसी प्रकार लिखेंगे V अनुक्रमानुपाती 1/P। अब इस चिन्ह को हटाएंगे तो V बराबर K × 1/P, जहाँ K क्या है, जहाँ K एक स्थिरांक है, एक स्थिरांक है। और हम इसको तिरे गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा PV बराबर K, तो ये इसका गणितीय रूप है। यानी किसी गैस का जो स्थिर ताप और निश्चित मात्रा का जो प्रेशर होगा, दाब होगा और जो आयतन होगा, उनका गुणनफल स्थिर होता है। यदि इसी टेम्परेचर T पर और इसी निश्चित मात्रा के गैस का दाब P1 हो जाता है और आयतन क्या है, V1 हो जाता है, तो हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं PV बराबर P1 V1 बराबर K। तो इस नियम को, यानी बायल के नियम को हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं। दूसरे शब्दों में हम बायल के नियम को इस प्रकार कह सकते हैं, स्थिर ताप पर किसी निश्चित मात्रा के गैस के दाब और आयतन का गुणनफल एक स्थिरांक होता है। स्थिर ताप पर किसी निश्चित मात्रा के गैस के दाब
और आयतन, दाब और आयतन का गुणनफल एक स्थिरांक होता है। नमस्कार।